डीजी में ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं जो हमें डीजी की सेफ्टी के लिए चेक करने बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ऐसे में डीजी सेफ्टी इंस्पेक्शन को करते हुए हमें कौन कौन से पॉइंट देखने चाहिए, इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि डीजी को शेड में रखा गया है या नहीं रखा गया, यानी डीजी के लिए कोई शेड बनाया गया है या नहीं बनाया गया, हमें ये जरूर देखना चाहिए। अगर डीजी के लिए शेड नहीं बनाया गया है तो जब बारिश होगी तो उसका पानी डीजी के अंदर जा सकता है और इसके कारण से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इससे हमारा डीजी खराब भी हो सकता है। तो हमें यह पहले जरूर चेक करना चाहिए कि जो हमारा डीजी है उसका बारिश से बचाव के लिए शेड बनाई गई है या नहीं बनाई गई। डीजी के अंदर जितने भी वायर और केबल होते हैं वो सभी केबल अनकवर नहीं होने चाहिए, यानी वो नंगे नहीं होने चाहिए। उनके ऊपर कवर जरूर होना चाहिए। अगर उनके ऊपर कवर नहीं है तो उनके शॉर्ट सर्किट होने से कोई भी हादसा हो सकता है। डीजी में बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उन पे हमें ये देखना है कि बैटरी के टर्मिनल पर इंसुलेशन है या नहीं है। बैटरी के टर्मिनल पर हमेशा रबड़ की इंसुलेशन लगी होनी चाहिए। अगर बैटरी के टर्मिनल पर कोई भी इंसुलेशन नहीं है तो बैटरी के टर्मिनल पास होने के कारण दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए ऐसे में हम डीजी की कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं और हमारा औजार हाथ से छूट के बैटरी के ऊपर गिर गया है तो बैटरी के टर्मिनल पास होने के कारण दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। इससे बैटरी तो खराब होगी ही, इसके कारण डीजी में भी आग लग सकती है। तो हमें बैटरी के टर्मिनल को हमेशा चेक करना चाहिए कि उन पे इंसुलेशन है या नहीं है और हमेशा उनके ऊपर इंसुलेशन हमें रखनी चाहिए। डीजी का जो साइलेंसर होता है जिसको स्टैक भी बोला जाता है, इसके ऊपर थर्मल इंसुलेशन है या नहीं है ये हमें जरूर चेक करना चाहिए। साइलेंसर के ऊपर इंसुलेशन नहीं है तो उसमें इतनी गर्मी निकलती है कि अगर आसपास कोई आग पकड़ने वाला सामान है तो उसमें आग लग सकती है। जैसे डीजी किसी रूम या शेड यानी बंद जगह में है तो और भी बहुत सारा सामान हमारे डीजी के आसपास रखा रहता है तो साइलेंसर की गर्मी के कारण वो सामान आग पकड़ सकता है। ऐसे में साइलेंसर के ऊपर थर्मल इंसुलेशन होना बहुत ही जरूरी है ताकि साइलेंसर की गर्मी लीक हुए बिना ही बाहर निकल सके। इसके अलावा हमें डीजी की अर्थिंग भी जरूर चेक करनी चाहिए कि डीजी में अर्थिंग की गई है या नहीं की गई। अगर डीजी में अर्थिंग की गई है तो वो सही है या नहीं है ये भी चेक करना चाहिए। इसके अलावा अर्थिंग के नट बोल्ट सही से टाइट है या नहीं है ये भी हमें चेक करना चाहिए और जो डीजी की अर्थिंग है उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सही है या नहीं है ये भी हमें चेक करना चाहिए। जो डीजी की अर्थिंग की वैल्यू है वो अगर 5 ओम से कम है तो ठीक रहता है, इससे इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अगर अर्थिंग की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हमें अर्थिंग पिट में पानी, नमक और चारकोल आदि डाल के अर्थिंग को रिचार्ज करना चाहिए। अगर अर्थिंग के नट बोल्ट टाइट नहीं है तो इनको भी हमें टाइट करना चाहिए। इसके बाद हमें ये देखना है कि डीजी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है या नहीं है। अगर डीजी के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है तो वहाँ पे जब भी बारिश होगी तो बारिश का पानी या फिर साफ सफाई के दौरान जो पानी वहाँ पे यूज किया जाता है वो वहाँ पे फैल के डीजी के अंदर जा सकता है। साथ ही बिना प्लेटफॉर्म के मिट्टी में होने वाले कटाव से बचने के लिए भी हमें इस प्लेटफॉर्म को बनाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हमारा डीजी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाए ताकि जब भी डीजी को हम चलाएं तो ऐसे में भी हमारा डीजी स्टेबल रहे। डीजी के पास एक रबड़ का मैट होना बहुत ही जरूरी है ताकि उस पे खड़े होके ही हम डीजी को ऑपरेट कर सके। डीजी में जो भी रोटेटिंग पार्ट है यानी जो पार्ट घूमने वाले होते हैं हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके ऊपर गार्ड या कवर लगा है या नहीं। अगर रोटेटिंग पार्ट के ऊपर कोई भी गार्ड या कवर नहीं लगा है तो उनके कारण कोई भी हादसा हो सकता है। तो ऐसे में नुकसान होने से बचाने के लिए हमें रोटेटिंग पार्ट में कवर जरूर लगाना चाहिए। डीजी में किसी भी तरह की कोई लीकेज है या नहीं है ये भी हमें जरूर देखना होता है। अगर डीजी में लीकेज होगी तो इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि अगर फ्यूल लीक हो रहा है तो उसमें आग लग सकती है। अगर ल्यूब ऑयल में लीकेज है तो वहाँ पे काम करते हुए ऑपरेटर के फिसलने से कोई भी हादसा हो सकता है। तो डीजी में किसी भी तरह की कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर लीकेज मिलती है तो इसको समय रहते बंद कर देना चाहिए। डीजी को जहाँ पे रखा गया है उसके पास में फायर बकेट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट आदि जैसी चीजें जरूर होनी चाहिए। अगर किसी भी कारण से डीजी में या फिर डीजी के आसपास आग लग जाती है तो इन फायर बकेट, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट की मदद से हम आग को आसानी से बुझा के किसी भी बड़े हादसे को आसानी से रोक सकते हैं। अगर आप डीजी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और आंसर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डीजी ऑपरेटर की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।